जी मॉर्निंग हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ वोहरा, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं और प्रोपराइटर हैं तृष्णा आई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र में है। डॉक्टर सिद्धार्थ वोहरा, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा फॉर कॉलिंग मी जीवनी। प्लीज पूछिए। सर, अगर मैं बात करूं आंखों की, सो अगेन मतलब आंखों के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए कोई छोटी सी भी दिक्कत आती है, एक कंकड़ भी घुस जाता है, हाथ भी लग जाता है, हमें दिक्कत होने लग जाती है, हमें परेशानी हो जाती है। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रेटिनल टीयर के बारे में। रेटिना मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आप सबको बताएं कि रेटिना क्या होता है और रेटिनल टीयर क्या होता है। यस, रेटिना एक आंख का सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होता है। ये आंख के पीछे की साइड में रहता है। जैसे आंख देखेंगे तो आंख का आगे का हिस्सा, इसमें कॉर्निया, लेंस, और पीछे के हिस्से में एक लेयर रहता है जिसके ऊपर हमारे आंखों पे जो इमेज गिरती है वो रेटिना कैप्चर करके ब्रेन की तरफ भेजता रहता है। तो रेटिना इस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेटिनल टेयर ये वो चीज है कि रेटिना के लेयर के अंदर कहीं ना कहीं एक डिफेक्ट अगर आ जाता है या ब्रेक आ जाता है तो उसे रेटिनल टेयर कहते हैं। तो ये रेटिनल टेयर बीचों बीच हो सकता है, जिसको सेंट्रल बोल सकते हैं, या फिर साइड्स में हो सकता है, उसको पेरिफेरल रेटिनल टेयर कह सकते हैं। ओके। उसके भी बहुत सारे टाइप्स है, शेप के ऊपर डिपेंडिंग। एक तो वो होल हो सकता है जिसमें कंप्लीट डिफेक्ट हो, या फिर कहीं से कट के वो हॉर्सशू के जैसे शेप में हो, उसको हॉर्सशू टेयर कहते हैं। तो ऐसे कुछ टाइप्स रहते हैं रेटिनल टेयर के। अभी जैसे मैंने कहा, रेटिना काफी इंपॉर्टेंट एक लेयर रहता है आंख का, जिससे हमें सारी चीजें नजर आती है। ये समझ के चलिए, अगर बाकी की आंख के टिश्यूज नॉर्मल भी रहे और रेटिना में कुछ माइनर सा डिफेक्ट भी रहे तो भी नजर काफी हद तक अफेक्टेड हो जाती है और रिकवरी में टाइम लग सकता है या फिर रिकवर नहीं भी हो सकता है। तो इसके बारे में रेटिना के एग्जामिनेशन रेगुलरली होना चाहिए। जो रिस्क पेशेंट्स है उनको रेगुलरली चेकअप करके अगर जरूरत पड़े तो टाइम टू टाइम उसका ट्रीटमेंट लेना काफी जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि हाउ लॉन्ग वन कैन वेट विद अ रेटिनल टेयर। यस, देखा जाए तो रेटिनल टेयर के कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे फ्लैशेस दिखना, या जैसे लाइट चमकना, या फ्लोटर्स दिखना, कुछ तैरते हुए नजर आना। तो ये अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत ही ट्रीट करना चाहिए। अगर असिम्प्टोमेटिक है तो रुक सकते हैं, पर आजकल जैसे मैंने कहा कि रेटिना इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो रिस्क उठाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक रेगुलर चेकअप में अगर पता चलता है कि हाँ टेयर है तो उसको तुरंत ही ट्रीट करना बेटर रहेगा, हमेशा ही अच्छा रहेगा। ओके। सर, कौन से एज ग्रुप में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है और पेशेंट कौन कौन सी परेशानियां फेस करता है? yes. तो जैसे मैंने कहा कि ये रेटिनल टेयर ओल्ड एज ग्रुप में आफ्टर 40 ज्यादा कॉमनली दिखते हैं। अदरवाइज जिनके नंबर्स काफी हाई हो, हाई माइनस नंबर्स जिनके हो, उनमें रेटिनल टेयर्स की संभावना बढ़ जाती है। किसी इंजरी के बाद, आपके इंजरी के बाद, या कुछ ब्लंट ट्रॉमा लगा है, बॉल लग गया, फिस्ट फाइट हो गया है, जो भी, इसके बाद वो ब्लंट ट्रॉमा के वजह से रेटिनल टेयर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट्स में पीछे के रेटिना में काफी चेंजेस होते हैं और उसमें काफी हद तक रेटिनल टेयर्स डेवलप हो सकते हैं। Right. Okay. And sir, what are the treatment options for a retinal tear? Yes. And asymptomatic और retinal tear normally progress करता है retinal detachment में। उसका सबसे dreaded complication is कि retinal tear के वजह से पूरा का पूरा retinal layer separate हो जाए। तो इसमें तो नजर बहुत कम हो जाती है और रिकवरी फिर स्लो होना शुरू हो जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ कि ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू ट्रीट इट ऑन टाइम। तो रेटिना मेजरली मेडिकली हम लोग लेजर्स करते हैं, जिसके कारण रेटिना पीछे के लेयर से जाके अटैच हो जाता है वो टेयर वीकेंड पोर्शन में, और फिर रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस एकदम ही कम हो जाते हैं। राइट?
एंड सर, राइट। रेटिनल टेयर की सर्जरी के कितने टाइम बाद पेशेंट प्रॉपरली देख सकता है? एज पर एज मैंने कहा कि मेजरली अगर रेटिनल टेयर तक ही है तो लेजर्स के तुरंत नेक्स्ट डे से भी उसको क्लियरली दिखना चाहिए। बट अगर कभी कभार रेटिनल टेयर के साथ थोड़ा बहुत रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिना सरकने के भी चांसेस इंस्टेंसेस समझ में आते हैं, तो इस केस में मेजर सर्जरीज जैसे विट्रेक्टोमी और बकलिंग सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसमें लगभग 3 to 6 वीक्स का टाइम लग सकता है क्लियर होने में। ओके, सो डॉक्टर सिद्धार्थ बोरा ने हमें रेटिनल टेयर के बारे में बताया। अच्छा, क्या रेटिनल टेयर बच्चों को भी होता है? हाँ, जैसे मैंने कहा जिनके नंबर्स हाई रहते हैं, तो अगर बचपन में अगर बहुत बड़े नंबर्स अराउंड ओवर -15 -20, तो ऐसे बच्चों में रेटिनल टेयर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, अगर बचपन में कुछ इंजरीज होती है, आंखों की इंजरीज, तो उनमें रेटिनल टेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बोरा, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम। लोगों को जानकारी देने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बेसिकली उनको हेल्प हो, यही इच्छा है। थैंक यू। तो इसी के साथ अब मैं नेहा बजाज भी आपसे लेती हुई इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।